नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन सीरीज़ में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जानेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होती है? जो भी पर्सन 60 ईयर कंप्लीट कर लेता है वो व्यक्ति खाता खोल सकता है। उसके बाद सेना में जो डिफेंस सर्विस में है वो 50 ईयर के बाद खाता खोल सकता है आफ्टर रिटायरमेंट। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए जो इन्वेस्ट कर सकता है। और अकाउंट जॉइंट खोला तो स्पाउस के साथ खोल सकता है। ओनली स्पाउस, नॉट अ ब्रदर, मदर, फादर, ओनली स्पाउस के साथ वो खाता खोल सकता है। स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मेनी अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ वन अकाउंट होल्डर इन SCSS स्कीम? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट एक व्यक्ति कितने अकाउंट खोल सकता है? तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट विद इन लिमिट। ओनली उसको लिमिट क्या है? 30 लाख उसकी सब अकाउंट की सम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अकाउंट ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2019 account extended after maturity for 3 years, the deposit in such account shall earn interest at the rate applicable to the scheme on the date of maturity, closure, opening, none of the above. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं मैच्योरिटी 1 ईयर रहने के टर्म में। यानी कि 1 ईयर में अगर आपकी मैच्योरिटी सीनियर सिटीजन अकाउंट रहता है 5 ईयर के लिए, समझ लो 5 ईयर के लिए है, 5 ईयर के लिए रहता है। आपको इसको एक्सटेंड करना है तो 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड कितने दिन तक हो सकता है? 3 ईयर तक हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है और एक ही बार आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब एक्सटेंड किया, एक्सटेंड आफ्टर मैच्योरिटी 3 ईयर के लिए क्या, तब उसके ऊपर कौन सी इंटरेस्ट रेट लगेगी? मैच्योरिटी की जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वही इंटरेस्ट रेट उसको लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2019 एक्सटेंशन ऑफ एन अकाउंट शॉल बी अवेलेबल। एक्सटेंड कितनी बार कर सकते हैं? ओनली वंस कर सकते हैं, एक ही बार एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर डिफेंस एम्प्लॉय इंक्लूडिंग सिविल डिफेंस एम्प्लॉय फॉर ओपनिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट? डिफेंस एम्प्लॉय के लिए कितना है? 50 ईयर। ये आपको ध्यान में रखना है, 50 ईयर। और बाकी एजेड पर्सन जो 60 ईयर कंप्लीट है वो भी खोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लॉकअप पीरियड कितना होता है? 1 ईयर, 6 ईयर, 2 ईयर, नो लॉकिंग पीरियड। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। नो लॉकिंग पीरियड ये सही आंसर है, आपको सही से ध्यान में रखना है, नो लॉकिंग पीरियड। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को मिनिमम अमाउंट कितना लगेगा? 1000 रुपये लगेगा और मल्टीपल 1000 के मल्टीपल में आपको खोलना पड़ेगा। ये भी ध्यान में रखने की चीज़ है। 1000 मिनिमम और 30 लाख मैक्सिमम, और 1000 के मल्टीपल में अकाउंट खोलना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP है। What is the age criteria for joint account holder in case of joint senior citizen saving scheme? जॉइंट अकाउंट होल्डर कौन हो सकता है? ओनली स्पाउस हो सकते हैं।
आप मदर, फादर या सिस्टर किसी के साथ या ब्रदर किसी के साथ अकाउंट नहीं खोल सकती, ओनली अपने स्पाउस के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। पति हो तो पत्नी के साथ, पत्नी हो तो पति के साथ, ये आपको ध्यान में रखना है। जॉइंट होल्डर के लिए क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया पूछा है। क्या होगा, जॉइंट होल्डर ऑल्सो एज 16 ईयर, 16 होना चाहिए। नो एज क्राइटेरिया नहीं है। शुड अटेंड 55 ईयर, नन ऑफ द अबव, तो इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। नो एज क्राइटेरिया फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डर, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज़ मैक्सिमम अमाउंट टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 10 लाख, 15 लाख, 30 लाख। यहाँ पे ऑप्शन लो आप 30 लाख। ये चेंजेस हुए हैं इसमें, तो इसका मैक्सिमम अमाउंट क्या रहेगा, 30 लाख रहेगा। पहले कितना था, 50 लाख था, अब इसको चेंज करके कर दिया है 30 लाख। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 30 लाख इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्लोजर ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के क्लोजर के बारे में पूछा गया है। पेड इंटरेस्ट विल बी रिकवर्ड इफ़ द अकाउंट इज क्लोज बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। जो इंटरेस्ट पेड रहेगा वो क्या कर दिया जाएगा, रिकवर कर दिया, ये सही है। इफ़ द अकाउंट इज क्लोज आफ्टर 1 ईयर एंड बट बिफोर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग 1.5% अमाउंट विल बी डिडक्टेड, ये भी सही है। 1.5% आपको क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द अकाउंट क्लोज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग 1% इज अमाउंट डिडक्टेड, ये भी सही है। इफ द अकाउंट इज क्लोज आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर डेट ऑफ 2% अमाउंट विल बी डिडक्टेड। 2% नहीं, 1.5% ही डिडक्ट करता है, ये गलत है। सही आंसर इसका क्या होगा, ये होगा जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर सिटीजन अकाउंट होल्डर में एक्सटेंड अकाउंट फॉर फर्दर पीरियड फॉर विदिन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी, 3, 2, 1, नन ऑफ द अबव। तो क्या करेगा, सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम रहेगा एक्सटेंड कब करना चाहिए, 1 ईयर ऑफ दी विदिन द 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी। कितने साल के लिए होता है, ये 3 ईयर के लिए होता है, ये ध्यान में रखना है। 3 ईयर, एग्ज़ाम में 5 ईयर आंसर में आ सकता है, ऑप्शन में आ सकता है, तो बहुत जन 5 ईयर उसका आंसर देंगे। सीनियर सिटीजन के मामले में 3 ईयर तक ही कर सकते हैं। आरडी को 5 ईयर तक कर सकते हैं, टीडी को 5 ईयर तक कर सकते हैं। टीडी 2 बार कर सकते हैं आप, ट्वाइस, लेकिन सीनियर सिटीजन एक ही बार अपन क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड विल बी ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मैच्योरिटी पीरियड कितना रहेगा, 5 ईयर तक रहेगा। एक्सटेंड 3 ईयर तक करेंगे, 5 ईयर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स मेंशन इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2019। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के रिटायरमेंट बेनिफिट्स में नीचे दिए हुए कौन सा फंड नहीं है, ये बोला है। प्रोविडेंट फंड ड्यूज, ये भी है। कम्यूटेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, पेंशन तो है ही। कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव के बराबर जो कैश मिलेगी। इंश्योरेंस एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेविंग्स लिंक इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस का कोई फंड यहाँ पे नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, ये होगा। बाकी सभी फंड रिटायरमेंट फंड में आएंगे, लेकिन इंश्योरेंस फंड रिटायरमेंट फंड में नहीं आएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2090 अकाउंट कैन ओपन जॉइंटली विथ, जॉइंट किसके साथ कर सकते हैं, ओनली स्पाउस, ये आपको बताया था, ओनली स्पाउस। हु कैन ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एन इंडिविजुअल अबो 60 ईयर कर सकते हैं। रिटायरमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ 55 ईयर एज एंड बिलो 60 ईयर, कंडीशन टू द इन्वेस्टमेंट में बी विद इन 1 मंथ ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बेनिफिट। जो कंडीशन रहेगी जब उनका रिटायरमेंट होता है और उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स का जब रिसीव मिलता है, उसका 1 मंथ में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए। रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉयज़ अबो 50 ईयर ऑफ एज एंड बिलो 60 ईयर ऑफ एज,
सब्जेक्ट टू कंडीशन इन्वेस्टमेंट इन 1 मंथ, ये भी सही है। सब सही ऑप्शन है, सभी कर सकते हैं। सिविलियन एम्प्लॉय 55 ईयर और 60 ईयर के बीच में कर सकता है, 50 ईयर और 60 के ईयर में रिटायर्ड डिफेंस वाला कर सकता है। वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस सेकंड टाइम कितना लगेगा ट्रांसफ़र के लिए? 100 प्लस GST लगेगा। यहाँ पे आज की जो क्वेश्चंस थे समाप्त होते हैं, और हम जो आगे वाली 1-2 स्कीम बची हुए हैं उसको आगे के लेक्चर में देखते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स